जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 19 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पखवाड़ा के तहत कई अभियान शुरू किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पखवाड़ा के तहत कई अभियान शुरू किए हैं। इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में रक्तदान कैंप, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, नेत्र जांच और हेल्थ स्क्रीनिंग जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए। ये गतिविधियां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है, जो सेवा और जन कल्याण पर केंद्रित है। राज्य के मंत्री और विभाग खास करके आई नेटवर्क, जिला स्तर पर सफाई व जन जागरूकता ड्राइव आयोजित कर रहे हैं। फोकस क्षेत्र की बात करें तो स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना इसका मुख्य फोकस है। यह जानकारी आकाशवाणी न्यूज़ ऑन एयर और यूएनआई की रिपोर्टों में प्रकाशित है। बीजेपी हर साल पीएम के जन्मदिन से गांधी जयंती तक देश भर में सेवा पखवाड़ा चलाती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप, रक्तदान और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव इसका उद्घाटन कहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा, सीधा सा नाम है सिरारा खोंग गाँव, उखरुल, मणिपुर में। हथेई मिर्च मणिपुर की जीआई टैग प्राप्त विशेष किस्म है, इसलिए महोत्सव का केंद्र सिरारा खोंग गाँव ही रहता है। स्थानीय प्रशासन और बागवानी कृषि विभाग मिलकर के उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और किसान खरीदार बैठक आयोजित करते हैं। जीआई फसल के बाजार, ब्रांडिंग और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य विभाग या जिला प्रशासन की विज्ञप्तियों और क्षेत्रीय मीडिया कवरेज के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है। यह उत्सव पिछले संस्करणों में भी सिरारा खोंग उखरुल क्षेत्र में ही आयोजित होता रहा है। भारत में भूत जोलोकिया, बेदेगी जैसे जीआई मिर्चें भी स्थानीय महोत्सवों के जरिए ब्रांड होती है। हथेई भी उसी श्रेणी का पहचान बन रहा है। स्थानीय युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को बिक्री और प्रदर्शन का मंच मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता बढ़ाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया है। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता बढ़ाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया है, तो इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ समझौता किया है। यह MOU IRCO बनाने पर केंद्रित है, जिसे कौशल और व्यवसायों की परिभाषाएं वैश्विक स्तर पर एक जैसी समझी जा सकेंगी। हस्ताक्षर 16 सितंबर 2025 को जिनेवा में भारत के राजदूत अरिंदम बागची और ILO महानिदेशक गिलबर्ट F. होंगबो ने किए, जबकि मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्चुअली जुड़े। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय कामगारों को वैश्विक श्रम बाजार में आसान प्रवेश और कौशल की परस्पर मान्यता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले व्यवहार्यता अध्ययन और हरित, डिजिटल तथा केयर सेक्टर में पायलट चलेंगे, फिर व्यापक लागू किया जाएगा। यह जानकारी PIB, DD न्यूज़ और आर्थिक मीडिया की रिपोर्टों में जारी की गई। पिछले रुझान की बात करें तो G20 2023 में देशों ने कौशल आधारित प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण विकसित करने के समर्थन का वचन दिया। यूनेस्को का ग्लोबल कन्वेंशन उच्च शिक्षा योग्यताओं की मान्यता पर है, जबकि IRCO नौकरियों या कौशलों के वर्गीकरण से श्रम गतिशीलता बढ़ाता है। NCS और ई श्रम जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म वैश्विक मानकों से जोड़ने में सहायक होंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट रेडफोर्ड, जिनका हाल में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे। रॉबर्ट रेडफोर्ड जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, 89 ईयर्स की
आयु में निधन हुआ है वे कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, वो एक हॉलीवुड अभिनेता थे। ये है रॉबर्ट रेडफोर्ड, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इन्होंने अभिनय, निर्देशन और निर्माण तीनों में काम किया। वे लंबे समय तक हॉलीवुड के बड़े सितारे रहे। उनकी प्रमुख फिल्में हैं बच कैसिडी एंड द सनडेंस किड और द स्टिंग, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, ये सभी उनके फिल्में हैं। उन्हें 1980 में ऑर्डिनरी पीपुल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर मिला। बाद में मानद ऑस्कर भी मिला। उन्होंने सनडांस इंस्टीट्यूट और फिल्म फेस्टिवल शुरू करके स्वतंत्र फिल्मों को बड़ा मंच दिया। हाल की खबरों के अनुसार जो है उनके निधन की जानकारी वैश्विक मीडिया और फिल्म संस्थानों ने साझा किया। 2018 में उन्होंने अभिनय से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? हाल ही में 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान। कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान करेगा। SCO जो है यह एक यूरेशियाई संगठन है। इसकी मेजबानी सदस्य देश जो है बारी बारी से करते हैं ताकि क्षेत्रीय भागीदारी बढ़े। हाल ही के घोषणा के अनुसार पाकिस्तान 2027 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और राजधानी क्षेत्र में तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए। तिथियां, एजेंडा और स्थान सदस्य देशों से परामर्श के बाद तय होते हैं। सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार प्रमुख मुद्दे रहते हैं। यह खबर जो है सरकारी बयानों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से साझा की गई। पाकिस्तान जो है इससे पहले भी SCO की उच्च स्तरीय बैठकों की मेजबानी जो है कर चुका है। हाल ही के वर्षों में चीन व कजाकिस्तान ने भी शिखर बैठकें की है। मेजबानी मिलने से देश को राजनयिक दृश्यता, निवेश संवाद और क्षेत्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व का अवसर मिलता है। SCO एजेंडा में आतंकवाद रोधी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार सुविधा और लोगों से लोगों के संपर्क जो है प्रमुख रहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जो है कौन बने हैं? इसको याद रखिएगा, वरुण चक्रवर्ती। कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग हालिया प्रदर्शन के आधार पर अपडेट होती है। इसी फॉर्म के दम पर वरुण जो है शीर्ष पर पहुंचे हैं। ये है वरुण चक्रवर्ती। एशिया कप 2025 के UAE के खिलाफ 1-4 और पाकिस्तान के खिलाफ 1-24 के किफ़ायती स्पेल ने उन्हें रैंकिंग में ऊपर पहुंचाया। यह अपडेट ICC के आधिकारिक रिलीज समाचार में आया, जिसे न्यूज़ ऑन एयर और NDTV सहित कई मंचों ने रिपोर्ट किया। वरुण इस फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले बुमराह और बिश्नोई शीर्ष पर रह चुके हैं। मौजूदा टॉप 5 में वरुण, अकील हुसैन, एडम जंपा और आदिल राशिद जो है शामिल हैं। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो इसी अपडेट में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की रैंकिंग में भी सुधार दर्ज हुआ। ICC, ESPN, क्रिक इन्फो, Olympic.com और प्रमुख भारतीय मीडिया ने एकमत से वरुण के नंबर 1 बनने की पुष्टि की है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।